रवि बहुत पतला दुबला था, इसलिए गांव के लड़के उसे चिढ़ाते थे। अरे वो देखो, सुकुटा आ जा रहा है। अरे ये तो झाड़ू की सीख की तरह पतला है, फूंक मार दो तो उड़ जाएगा। मैं पतला हूँ तो तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम अपने काम से काम रखो। अगर तुझे रोटी नहीं मिलती तो 2-4 रोटियां मेरे घर से ले जाया कर। रवि के पिता नहीं थे और उसकी माँ बीमार रहती थी। उसकी बीमार माँ कभी कभी खेतों पर जाकर मजदूरी कराया करती थी, लेकिन फिर भी रवि के लिए भरपेट भोजन का इंतजाम नहीं हो पाता था। गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच एक बगीचा था, जिसमें अमरूद, आम, केले और अनार के पेड़ थे। गांव के लोगों का उस बगीचे में जाना वर्जित था। रवि के पिताजी जब जिंदा थे तो एक बार उन्होंने रवि को बगीचे के बारे में बताया था। उस बगीचे के पेड़ जादुई हैं। अगर उसका अमरूद खा लो तो पेट में कोई भी बीमारी नहीं होती। केला खा लो तो शरीर बलवान हो जाता है। अनार खा लो तो शरीर में कभी खून की कमी नहीं होती। लेकिन कभी भी उस बगीचे में जाना नहीं, क्योंकि वहां प्रेत आत्माओं का बसेरा है। चाहे कुछ भी हो, मैं उस बगीचे में जाऊंगा और केला खाकर बलवान बनूंगा। उस रात जब रवि की माँ सो रही थी तो रवि घर से बाहर निकलकर जंगल की तरफ गया। रवि को कई जगहों पर जानवरों की हड्डियां पड़ी दिखाई दी। रवि की सांसें अटक गई जब उसने देखा कि सामने से कोई आ रहा है। छुटकू, कहाँ जा रहा है आधी रात को? मरना है क्या तुझे? वो मैं बगीचे में जा रहा हूँ। तुम कौन हो? मैं बगीचे की माली हूँ। तू वहाँ जा तो रहा है, लेकिन हो सकता है वापस न लौट पाए। बहुत लोग तुझसे पहले कोशिश कर चुके हैं, उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। इतना कहकर बुढ़िया चली जाती है। रवि आगे बढ़ता गया और बगीचे तक पहुँच गया। वो रहा केले का पेड़। रवि ने बगीचे में घुसकर एक केला तोड़ लिया। उसकी नजर ऊपर केले के पेड़ पर गई। पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल और भूत बैठे हुए थे। रवि ऐसा दौड़ा कि उसने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। वो सीधे अपने घर आकर रुका। रवि ने तुरंत ही जादुई पेड़ का केला खा लिया, लेकिन उसके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आया। ये क्या? इतना खतरा उठाकर मैं केला लेकर आया और इससे शरीर में कोई भी परिवर्तन ही नहीं आया। रवि अगली रात फिर जंगल में जाता है। वो उस बुढ़िया को ढूंढता है जो उसे पिछली रात मिली थी। बुढ़िया को ढूंढते ढूंढते काफी देर हो गई। रवि को सुसु लगी। जब एक पेड़ के नीचे सुसु कर रहा था, पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रवि डरते हुए पीछे देखता है। बिना शरीर का केवल एक हाथ था। कुछ दूरी पर बुढ़िया खड़ी थी। डर गया? मेरे पास ऐसे बहुत से कटे हुए हाथ और पैर हैं। कल मैंने जादुई केले के पेड़ का एक केला खाया ताकि मैं बलवान बन सकूं, लेकिन मेरे शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आया। केले का असर तभी होगा जब तुम उस बगीचे में खड़े होकर ही केला खाओगे, और जंगल में कभी सुसु मत करना। इतना कहकर बुढ़िया चली जाती है। इसका मतलब है मुझे दोबारा बगीचे में जाना होगा। बगीचे में कल मैंने प्रेत आत्माओं को देखा था। क्या मुझे वापस जाना चाहिए? हाँ, मैं जाऊंगा, क्योंकि ताकतवर बनने का यही एकमात्र रास्ता है। रवि बगीचे में केले के पेड़ के पास पहुंचा। इस बार उसने केला तोड़ने से पहले ही पेड़ के ऊपर देखा। पेड़ पर चुड़ैल बैठी हुई थी। चुड़ैल रवि के ऊपर कूद पड़ी और रवि के बाल नोचने लगी। क्यों आता है यहाँ पर? हमारा केले का पेड़ बर्बाद करना चाहता है? तेरे सारे बाल नोच डालूंगी और तेरी खोपड़ी गूंज कर खा जाऊंगी। रवि मिट्टी चुड़ैल की आंखों में झोंक देता है और भाग निकलता है, लेकिन तभी उसे भूत मिल जाता है। मेरी पत्नी की आंखों में धूल झोंक कर आया है, मैं तेरा खून पी जाऊंगा।
रवि भागकर अमरूद के पेड़ के ऊपर जाता है। भूत भी पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। भाग कर कहाँ जाएगा? मैं हर जगह तेरा पीछा करूंगा। रवि अमरूद तोड़ तोड़ कर भूत को मारने लगा। जब भूत पेड़ के ऊपर पहुंच गया तो रवि पेड़ से सीधे नीचे जमीन पर कूदा। उसके पैर में चोट लग गई। वो एक पैर से चलता हुआ केले के पेड़ के पास पहुंचा और उसने एक केला तोड़ लिया। फिर वो एक टांग से कूदता हुआ किसी तरह जल्दी से बगीचे के बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि केले को बगीचे में ही खाना है। रवि केला खाने ही वाला था कि चुड़ैल ने उसका हाथ पकड़ लिया। भूत भी वहाँ आ गया। अब बचकर कहाँ जाएगा? अपनी छुरी जैसे नाखूनों से तेरे शरीर का सारा खून निकाल दूंगी। तू हमारे केले के पेड़ को बर्बाद करना चाहता है? मुझे मत मारो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे मत मारो। माँ का नाम सुनते ही चुड़ैल रवि का गला छोड़ देती है। मैं तुम्हारे केले के पेड़ को बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ एक केला खाकर बलवान बनना चाहता हूँ। मैं इतना दुबला पतला हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझसे सहन नहीं किया जाता। तो तुम हमारा केले का पेड़ बर्बाद करने नहीं आए? नहीं। बगीचे में जब भी कोई आता है तो हम प्रेत आत्माओं को लगता है कि वो हमारे पेड़ उखाड़ने आया है, इसीलिए हम उसे मार देते हैं। लेकिन तुम शायद ऐसा करने नहीं आए हो। ठीक है, तुम एक केला खा सकते हो। रवि केला खा लेता है। केला खाते ही उसका शरीर बलवान हो जाता है। अगले दिन जब वो गांव पहुंचा तो गांव के लड़के उसे देखकर चौंक गए। किसी ने भी रवि का मजाक नहीं उड़ाया। डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, ना ही मैं तुमसे बदला लूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो तुम में और मुझ में फर्क ही क्या रह जाएगा। चंदन को बहुत प्रयासों के बाद उत्तर पूर्व भारत के राज्य मेघालय में नौकरी मिली थी। चंदन और उसकी पत्नी मेघालय जाने की तैयारी कर रहे थे। चंदन बेटा, घर से इतनी दूर मत जाओ, कोई और नौकरी मिल जाएगी। नहीं माँ, सरकारी नौकरी इतनी आसानी से कहाँ मिलती है। मैं ये नौकरी हाथ से नहीं जाने दे सकता। चंदन अपनी पत्नी के साथ मेघालय आ जाता है। उसकी ड्यूटी एक गांव के रेलवे स्टेशन पर थी। गिरजा, आज शाम को खीर बना लेना, मेरा कुछ मीठा खाने को बहुत मन कर रहा है। चंदन जब ड्यूटी पर चला गया तो गिरजा खीर बनाने के लिए दूध लेने निकली। उसने कई दुकानों पर पूछा, लेकिन उसे दूध नहीं मिला। सुनिए भैया, क्या यहाँ कोई डेयरी है? नहीं बहन जी, इस गांव में कोई डेयरी नहीं है। गिरजा अपने पड़ोस वाले घर में गई। बहन जी, हम नए नए इस गांव में आए हैं, क्या आप हमें थोड़ा सा दूध देंगी? नहीं, इस गांव में कोई भी दूध का इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? क्या इस गांव के लोग किसी विशेष धर्म या संप्रदाय को मानते हैं जिसमें दूध पीना वर्जित है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गांव में जब भी कोई दूध का इस्तेमाल करता है तो यहाँ एक चुड़ैल आती है जो गांव के लोगों का सिर काट कर ले जाती है। इसलिए भूल कर भी दूध की बात मत करना। मेरा नाम शीला है। दूध के अलावा किसी चीज की जरूरत पड़े तो बता देना। चंदन जब ड्यूटी से वापस लौटा तो उसने गिरजा से पूछा, तुमने खीर क्यों नहीं बनाई? गिरजा चंदन को सारी बात बताती है। इस गांव के लोग लगता है पागल हैं। मैं कल ही गांव के बाहर से दूध लेकर आऊंगा। अगले दिन चंदन गांव के बाहर से दूध खरीद कर ले आता है। लो, खीर बनाओ। उस रात चंदन और गिरजा अपने कमरे में सो रहे थे। तभी गिरजा के माथे पर एक दूध की बूंद गिरती है। गिरजा की आंख खुली तो उसने देखा कि पंखे पर एक चुड़ैल लटकी हुई है और उसके बालों से दूध टपक रहा है। चंदन हड़बड़ाकर उठ जाता है। क्या हुआ? चंदन जब तक उठा तब तक चुड़ैल गायब हो चुकी थी। मैंने पंखे पर अभी एक चुड़ैल देखी, उसके बालों से दूध टपक रहा था। ये देखिए, मेरे माथे पर दूध की कुछ बूंदें भी हैं। हाँ, आप बेकार ही दूध लेकर आए, कहीं हम किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। क्या बेकार की बातें कर रही हो? तुम्हें कोई डरावना सपना आया होगा। नहीं, सपना नहीं आया। सपने में क्या असलियत की दूध की बूंदें मेरे ऊपर गिर जाएंगी। उधर पड़ोसी शीला का पति आनंद देर रात ड्यूटी से लौट रहा था। वो शराब पिया हुआ था।
अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। बड़ी तेज सुसु लग रही है। आनंद एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर सुसु करने लगा। उसका फोन बजता है। हाँ डार्लिंग, बस पहुँचने ही वाला हूँ। आनंद के सिर पर दूध की धार गिरती है। आनंद ने जब ऊपर देखा तो पेड़ पर एक भूतनी बैठी हुई थी जो अपने मुंह से दूध उगल रही थी। क्या हुआ? हेलो हेलो, सुनिए जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, क्या हुआ? सुबह को जब चंदन ऑफिस जा रहा था, उसने देखा कि रास्ते पर एक पेड़ के पास बहुत भीड़ लगी हुई है। शीला अपने पति के धड़ के पास बैठकर रो रही थी। उसके पति का सिर गायब था। चुड़ैल मेरे पति का सिर ले गई। अब मैं क्या करूं? मेरा परिवार भूखा मरेगा। गांव में जरूर किसी ने दूध का इस्तेमाल किया है। चंदन तेजी से आगे बढ़ जाता है। चंदन मन में सोचता है कि कहीं गांव में ये घटना उसके दूध का इस्तेमाल करने से ना हुई हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चंदन को उस दिन दफ्तर में अपनी पत्नी की चिंता होती रही। शाम के वक्त गिरजा किचन में पिछली रात की बची खीर गर्म कर रही थी। तभी किसी ने डोरबेल बजाई। न्यूज़पेपर बिल मैडम। अभी आती हूँ। गिरजा जब थोड़ी देर बाद वापस किचन में लौटी तो उसने देखा कि भूतनी भगोने में गरम गरम खीर लिए हुए खड़ी है। भूतनी गरम गरम खीर गिरजा के मुंह पर फेंक देती है। गिरजा का पूरा चेहरा जल जाता है। ये देखो गांव वालों, खीर। इन्हीं लोगों की वजह से गांव में चुड़ैल आई है। मेरे मना करने के बावजूद इन्होंने दूध का इस्तेमाल किया। ये भीड़ क्यों लगा रखी है? इन सब के लिए तुम और तुम्हारी पत्नी जिम्मेदार हैं। मान लो हम लोग दूध का इस्तेमाल ना भी करें तो ऐसे कब तक तुम लोग बिना दूध के रह लोगे? हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस चुड़ैल को खत्म कर सकें। उस चुड़ैल को मारने का कोई तो तरीका होगा। तरीका है, दिव्य चाकू। दिव्य चाकू को चुड़ैल के पेट में भोंकना होगा, तभी वो मरेगी। कहाँ है दिव्य चाकू? दिव्य चाकू तो मंदिर में रखा हुआ है, लेकिन चुनौती यह है कि दिव्य चाकू को चुड़ैल के पेट में भोंकेगा कौन? चुड़ैल से सबको डर लगता है। वो लोगों का सिर अपने साथ ले जाती है और धड़ छोड़ जाती है। मैं चुड़ैल के पेट में चाकू भोंकूंगा। मैं आपकी सहायता करूंगी। उस रात चंदन बाहर से ढेर सारा दूध लेकर आया और गिरजा ने दूध के ढेर सारे पकवान बनाए। दूध से बनी मिठाई, खीर, दही वगैरह। रात के 2 बजे चुड़ैल वहाँ पर आती है। तो तुम लोग मानोगे नहीं। चुड़ैल गिरजा की तरफ बढ़ती है। योजना के मुताबिक चंदन ने एक बड़ी और मोटी चादर चुड़ैल के ऊपर फेंक दी। तभी चंदन चुड़ैल के पास आया और उसने चुड़ैल के पेट में दिव्य चाकू भोंक दिया। चुड़ैल के मरते ही गिरजा का जला हुआ चेहरा ठीक हो गया और जिन लोगों को चुड़ैल ने मारा था वे भी जिंदा होकर वापस लौट आए।